एक फ्लैंक उपस्थिति स्थापित करते हुए यह उद्घाटन तुरंत केंद्रीय प्यादों को चुनौती देता है और बिशप विकास के लिए विकर्ण रेखाएं खोलता है। राजा के पार्श्व में एक शूरवीर को तुरंत विकसित करने से रानी और बिशप खुल जाते हैं, जो तेजी से महल बनाने और केंद्रीय मोहरे के विस्तार की तैयारी करते हैं। तुरंत केंद्रीय स्थान स्थापित करते हुए इस मोहरे का उद्देश्य ब्लैक के शूरवीर को बाधित करना और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दावा करना है। मंगेतर को गले लगाना एक लचीला विकल्प है जो राजा के पक्ष में एक मजबूत उपस्थिति तैयार करता है। केंद्रीय उपस्थिति का दावा करते हुए यह टुकड़ा D4 प्यादे को मजबूत करता है और प्यादा श्रृंखला की उन्नति के लिए तैयार करता है, जबकि ब्लैक की किंगसाइड डार्क स्क्वायर क्षमता को सीमित करता है। लंबे विकर्ण को खोलते हुए बिशप व्हाइट की स्थापना के केंद्र पर नजर रखता है, भविष्य के राजा के हमले की तैयारी कर रहा है। पॉन वेज के साथ केंद्र पर हावी होकर व्हाइट दावा पेश करता है और टुकड़ों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करने की तैयारी करता है। केंद्र को मजबूत करते हुए यह कदम एक मजबूत प्यादा श्रृंखला की तैयारी करता है और इसका उद्देश्य व्हाइट के महत्वाकांक्षी ई प्यादा को प्रतिबंधित करना है। लंबे विकर्ण पर एक मंगेतर बिशप की स्थापना करना केंद्रीय नियंत्रण को पूरक करने और रानी पक्ष पर नजर रखने का एक उत्कृष्ट विचार है। सम्राट की सुरक्षा करना सर्वोपरि है, उसे केंद्रीय युद्धाभ्यास और संभावित मोहरे टूटने की तैयारी के लिए दूर रखना है। बिशप को एक ऐसे विकर्ण में विकसित करना जो पहले से ही मोहरे के समर्थन का दावा करता है, केंद्रीय वर्गों पर नियंत्रण को मजबूत करता है और संभावित क्वीनसाइड विस्तार के लिए तैयार करता है। नाइट का विकास अब केंद्रीय प्यादा श्रृंखला को मजबूत करता है और संभावित प्यादा टूटने के लिए तैयार करता है। नाइट को E2 में विकसित करना D4 प्यादे को सुरक्षित रखते हुए किंगसाइड पर महल बनाने की तैयारी करता है और संभावित रूप से किंगसाइड हमले की तैयारी करता है। बिशप को क्वींससाइड में विकसित करने से एक गतिशील तनाव स्थापित होता है, D4 प्यादे पर नजर रहती है और संभावित क्वींससाइड विस्तार की तैयारी होती है। किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करने से ब्लैक के बिशप या नाइट से किसी भी तत्काल सामरिक जोर को रोका जा सकता है। BG5 को रोकना और किंगसाइड प्यादे को आगे बढ़ाने की तैयारी करना, यह सूक्ष्म चाल ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को मजबूत करती है। बिशप को D6 पर दबाव डालने और किंगसाइड विस्तार के लिए तैयार करने से एक सामंजस्यपूर्ण टुकड़ा सेटअप तैयार होता है। क्वीनसाइड फ्लैंक को सुरक्षित करने से भविष्य में क्वीनसाइड के विस्तार की अनुमति मिलती है, संभावित रूप से एक मोहरे के तूफान के साथ, जबकि व्हाइट के नाइट को B5 तक पहुंचने से रोका जाता है। किंगसाइड की सुरक्षा को सूक्ष्मता से मजबूत करते हुए और केंद्रीय मोहरे को तोड़ने का लक्ष्य रखते हुए क्वीनसाइड बहुमत को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राजा के पक्ष में संभावित झड़पों से राजा को सुरक्षित रखना एक समझदारीपूर्ण एहतियात है, हालांकि इससे टुकड़े के विकास में थोड़ी बाधा आ सकती है। राजा के पक्ष पर हमले के लिए F5 को अनलॉक करना, इसका उद्देश्य ब्लैक के महल वाले राजा के आसपास की स्थिति को खोलना है। एक रणनीतिक वापसी किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए नाइट को अधिक सक्रिय वर्ग, संभावित रूप से F6 या E7 चौकी पर फिर से तैनात करने की तैयारी। सुरक्षा में रहते हुए व्हाइट अंततः राजा को पकड़ लेता है, केंद्रीय फाइलों से लड़ने की तैयारी करता है और संभावित रूप से रानी के पक्ष पर हमला करने की तैयारी करता है। साहसपूर्वक केंद्र का सामना करते हुए ब्लैक एक गतिशील मोहरे की मुक्ति की शुरुआत करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को तोड़ना
और सक्रिय टुकड़े के खेल के लिए खुली रेखाओं को खोलना है। डी फाइल को मुक्त करने से व्हाइट के किश्ती के लिए तत्काल संभावनाएं खुल जाती हैं, जबकि ब्लैक के मोहरे की संरचना अब किंग साइड पर जांच का सामना कर रही है। डी फाइल खोलने से रानी और बिशप मुक्त हो जाते हैं, जिससे राजा पक्ष के खिलाफ तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। राजा के पक्ष में मोहरे का तूफान लाकर व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को तोड़ना और उजागर राजा का शोषण करना है। उस किंगसाइड प्यादा संरचना को खोलना अब आपके सम्राट के आसपास तत्काल सामरिक जटिलताओं और संभावित कमजोरियों को आमंत्रित करता है। ई फाइल खोलने से ब्लैक के राजा का पता चलता है, एक परिकलित जोखिम जो घातक साबित हो सकता है यदि व्हाइट हमले की नई लाइनों का फायदा उठा सकता है। यह किश्ती संभावित दबाव पर नजर रखते हुए और प्यादे की प्रगति का समर्थन करने की तैयारी करते हुए बी फाइल को एंकर करता है। किश्ती को केंद्रीकृत करने से तुरंत डी फाइल का मुकाबला होता है, जिसका लक्ष्य खुली रेखाओं की खोज करना और ब्लैक की थोड़ी निष्क्रिय मोहरे संरचना का फायदा उठाना है। शूरवीर एफ फाइल को खाली कर देता है, संभावित रूप से डी प्यादा की प्रगति का मुकाबला करने की तैयारी करते समय इसे व्हाइट के बदमाशों के लिए खोल देता है। क्वीन साइड की संरचनात्मक नाजुकता को लक्षित करते हुए यह शूरवीर घुसपैठ करता है, कमजोर वर्गों पर नजर रखता है और खुली बी फाइल का फायदा उठाने की तैयारी करता है। बिशप को सक्रिय करने और डी फाइल का मुकाबला करने की मांग करते हुए यह पैंतरेबाजी संभावित भविष्य की झड़पों के लिए टुकड़े को दोबारा स्थापित करती है। डी फाइल को सुरक्षित करना अब व्हाइट की रानी का प्राथमिक उद्देश्य बन गया है। रानी को C8 स्क्वायर में स्थानांतरित करने से एक सूक्ष्म स्थितिगत पुनर्गणना शुरू होती है, जो संभावित रूप से व्हाइट की कुछ हद तक विस्तारित किंगसाइड प्यादा संरचना को लक्षित करती है। किंगसाइड मोहरे के तूफान को उजागर करते हुए यह आक्रामक अग्रिम एक तीव्र स्थितिगत संघर्ष को प्रज्वलित करता है, जिसका लक्ष्य हर कीमत पर ब्लैक की सुरक्षा को नष्ट करना है। बदमाश को उसके रक्षात्मक पद से मुक्त करते हुए यह युद्धाभ्यास खुली जी फाइल को चुनौती देने के लिए तैयार करता है, जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण आदान प्रदान को मजबूर करता है। किंगसाइड तूफान को उजागर करते हुए व्हाइट ने तत्काल हमले के लिए जी फाइल को खोलकर पहल को जब्त कर लिया।